दिल्ली की हवा में घुला जहर तो सरकार ने लागू किया G-RAP 4। लेकिन सवाल आता है कि आखिर ये है क्या, इसमें बंद क्या क्या होगा, कौन कौन से नियम नए हैं जो कि आए गए हैं। भाई, दिल्ली एनसीआर की हवा दिन ब दिन बद से बदतर तो छोड़िए, अब जहरीली होती जा रही है। राजधानी में गैस चैम्बर जैसे हालात बनते जा रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक भैया अब गंभीर से प्लस का मामला हो चुका है और प्रशासन थोड़ा सा चौकन्ना हो गया है। दिल्ली में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने पॉल्यूशन पर लगाम लगाने के लिए 18 नवंबर से G-RAP 4 के नियम लागू करती हैं। इन नियमों के लागू होने के बाद से दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बैन हो जाएगी और इसके तहत जो भी डेवलपमेंट वर्क्स चल रहे हैं उन पर बैन हो जाएगा और कई तरीके के नियम लागू हो जाएंगे। साथ ही आयोग ने दिल्ली सरकार से जो व्हीकल्स हैं उनको ऑड इवन नियम लागू करने की भी अपील की है, यानी फिर से वही ऑड इवन वाला फॉर्मूला आएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री आतिशी ने क्लास 10th और 12th की क्लासेस को छोड़कर बाकी सभी क्लासेस ऑनलाइन करने के ऑर्डर्स दे दिए हैं। अब आता है G4 है क्या। G-RAP का मतलब होता है ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो तरीके और पाबंदियां होती हैं ये उसी के अंदर आता है। ये कई लेवल्स में होता है। इन्हें तब लागू किया जाता है जब एयर की क्वालिटी बेइंतहा खराब होने लगती है। AQI को ध्यान में रखते हुए G-RAP के 4 लेवल होते हैं। पहला होता है लेवल 1 यानी कि खराब, जिसमें AQI 201 से 300 होता है। फिर लेवल 2 बहुत खराब, जिसमें 301 से 400। फिर गंभीर, उसमें 401 से 450 और फिर गंभीर प्लस यानी कि 450 से ऊपर। 15 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक दिल्ली में G-RAP 3 लागू था, लेकिन AQI का लेवल गंभीर प्लस होने के बाद से यानी कि 18 नवंबर से G-RAP 4 लागू कर दिया गया है। अब आते हैं इसके नियम और पाबंदियों पर। तो G-RAP 4 के अंदर कई सारी पाबंदियां होती हैं, जिसमें सबसे पहली होती है कि दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। हालांकि जरूरी सेवाएं देने वाले सभी LNG, CNG, इलेक्ट्रिक BS6 डीजल ट्रकों को दिल्ली में एंट्री मिलेगी। दूसरी जो शर्त है वो ये है कि दिल्ली के बाहर के रजिस्टर्ड LCV उनको इलेक्ट्रिक वाहन CNG, BS4 डीजल के अलावा किसी को परमिशन नहीं होगी। हालांकि जरूरी जो सामान है उनको ले जाने वाले वाहनों के अलावा किसी की भी दिल्ली में एंट्री नहीं होने वाली है। तीसरा नियम, दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल से चलने वाले मीडियम कमर्शियल व्हीकल्स यानी कि MGV और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स यानी कि HGV को अगर BS4 मानकों या फिर उससे नीचे रजिस्टर्ड है तो उन्हें भी शहर में एंट्री की मंजूरी नहीं मिलने वाली है, यानी कि उससे ऊपर ही होना चाहिए। नंबर 4, हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन और के जितने भी जारी प्रोजेक्ट हैं उनको पाबंदी लगा दिया गया है, यानी कि उन पर भी रोक दिया गया है। 5वां नियम, दिल्ली एनसीआर की राज्य सरकार सरकारी नगरपालिका और प्राइवेट कार्यालयों को 50% क्षमता पर काम करने और बाकी को वर्क फ्रॉम होम करने की मंजूरी की अपील की गई, यानी कि बाकियों को आप वर्क फ्रॉम होम दे दीजिए। इसके बाद केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को घर से काम कराने का फैसला कर सकती है, वो उसकी मर्जी है। 6वां नियम है, राज्य सरकार अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकते हैं, जैसे कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनको बंद करना और रजिस्टर्ड नंबर के आधार पर वाहनों को ऑड और इवन पर चलाने की मंजूरी देना, यानी कि वही 1 तारीख के एक दिन, 3 तारीख 1, 3, 5 वाले अलग, 2, 4, 6 वाले अलग। CPCB यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 से 100 के बीच को थोड़ा सा चिंता वाला, 101 से 200 के बीच मीडियम खराब, 201 से बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब, 400 से 450 के बीच गंभीर और फिर 450 से ऊपर जाते ही गंभीर प्लस माना जाता है और उसी के हिसाब से ये G-RAP की कैटेगरीज लागू की जाती है। उम्मीद करूंगा आपकी तमाम इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर कोई सवाल आपका अभी बचा हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको इंफॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करेंगे।